तो आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ से। ये स्वकीय और परकीय के बारे में थोड़ा बता पाएंगे क्या? तो यहाँ पे ये जो तो ये माधुर्य प्रेम की श्रेणियां बताई गई है। तो माधुर्य प्रेम क्या है, हमने देखा कि वो कामानुगा, अ, कामानुगा, सॉरी, काम रूपा रागानुगा है या कामानुगा है। तो इस प्रकार से ये माधुर्य प्रेम, तो उसकी दो श्रेणियां हैं, कौन सी? स्वकीय और परकीय। एक मिनट। तो यहाँ पे ये स्वकीय और परकीय, ऐसे दो हमने देखा था। तो फिर ये उसमें क्या है, विशेषता क्या है कि, तो बताया है पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम है, और एक है कि प्रेमिका का माधुर्य प्रेम है। तो एक जो रहता है, जैसे अभी हमने देखा था कल, कि ये माधुर्य प्रेम या ये जो है कि काम और रूपा, ये भी क्या है, एक संबंध है। तो ये विशेष संबंध है ना, इसीलिए इसको अलग लिया है। तो ये संबंध में ये काम और रूपा है, तो ये भी एक संबंध ही है। तो कौन सा संबंध है ये? एक प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। तो ऐसे ही एक प्रेमी और प्रेमिका, और जब उनका विवाह नहीं होता है ना, तो उनको क्या बताया गया है, परकीय ऐसे बताया गया। और जब वो पति पत्नी के रूप में है, तो उनको ये स्वकीय ऐसे बताया गया। तो उनके ये संबंध को ये नाम दिया गया है। और जो कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि स्वकीय कोई बनता है, स्वकीय में करता है, तो वो द्वारका में चले जाते हैं, है ना। और जो परकीय भाव में अगर कोई है, तो वो कहाँ जाता है? गोलोक वृंदावन में, है ना, गोपियों के पास, सॉरी, गोपियों, गोपी बन जाता है कृष्ण के पास, है ना, ऐसे चला जाता है। तो यहाँ पे ये स्तर पे, हमारे स्तर पे इतना ही काफी है। इतना स्पष्ट है आपको कि दोनों ये क्या रहते हैं, स्वकीय क्या रहते हैं और परकीय क्या रहते हैं। नहीं, वो मुझे समझा। मुझे वो पूछना था कि ऐसे गोलोक वृंदावन में द्वारका भी रहता है क्या? मतलब वहां स्वकीय परकीय दोनों रहता है क्या, ये पूछना था एक्चुअली। हाँ, गोलोक वृंदावन में क्या? हाँ, मतलब गोपियां ही रहती है कि महिषी भी रहते हैं वहां पे गोलोक नहीं नहीं वृंदावन? नहीं, वहां पे नहीं, महिषी द्वारका में ही। अच्छा, तो गोलोक वृंदावन में जो भी अभी ये रहेगा, तो वहां पर वो सारी लीलाएं तो वही होती है ना, जो अपने भूलोक वृंदावन की अपन जो सुनते हैं वही लीलाएं वहां प्रकट, मतलब वहां हमेशा होते रहती है। बराबर। है ना? हाँ। तो फिर वो द्वारका लीला का भी एक भाग रहता है, मतलब गोलोक वृंदावन का द्वारका भी एक भाग है क्या? और नहीं, वहां वो पे भी अलग से, अलग से। अलग से रहता है? अच्छा, हाँ ठीक है, फिर वही पूछना था मुझे, वही स्वर्गीय परकीय, मतलब वो अलग, वहां लीलाएं, द्वारका की लीलाएं वहां नहीं होती है। हाँ, द्वारका की जैसे लीला है वहां जगन्नाथ पे। जी। हाँ। हाँ, जगन्नाथ जी की जो लीला है, वो जगन्नाथ जी तो फिर द्वारका में से फिर वो गोलोक वृंदावन तक लेके जाने के लिए मतलब वो जो हम लोग सुनते हैं वो लीला।
हम्म। कि रथ यात्रा में खींचते यानी गोपियां खींचने आती है, तो वो मुझे पूछना था कि वो वहीं पे है क्या। नहीं, वो अलग से। द्वारका, अच्छा। ये लीलाएं द्वारका, ये अलग। ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक। हम्म, तो आज का हम अभ्यास करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो इतना हो गया था। तो आज हमने क्या पढ़ रहे, कि यदि कोई माधुर्य प्रेम की कामना करता है किंतु गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलता, तो उसे भगवान का सानिध्य द्वारका में प्राप्त होता है। तो मतलब क्या होता है कि कोई माधुर्य प्रेम की उसको इच्छा रहती है, उसको आकर्षण रहता है, लेकिन वो क्या करता है, जो गोपियों के पद चिन्हों पे, मतलब गोपियों के पद चिन्ह पे चलेगा तो कौन सी भक्ति करेगा वो, साधना भक्ति कौन सी करेगा, गोपियों के पद चिन्हों पे चलेगा तो। रागानुगा। हाँ, रागानुगा। लेकिन कौन सी रागानुगा करेगा? काम रूपा नागानुगा। हाँ, बराबर। तो वो काम रूपा रागानुगा है ना, काम रूपा रागानुगा का अभ्यास नहीं करता, तो किसका अभ्यास करता होगा फिर वो? काम रूपा रागानुगा का अभ्यास नहीं करता तो किसका करता होगा? परकीय माधुर्य प्रेम। नहीं, परकीय माधुर्य प्रेम उसी का भाग है ना, रागानुगा का ही वो प्रकार हो गया। तो हमको तो पता चल गया कि वो काम रूपा रागानुगा नहीं करता, है ना। तो उसके अंदर का प्रकार भी नहीं करता, वो हम समझ जाएंगे। बराबर है। तो क्या करता है वो? संबंध रहेगा ना, फिर संबंध का रागानुगा। हम्म। तो अभी ऑप्शन क्या रहता है, काम रूपा रागानुगा नहीं करता। तो ऑप्शन क्या बचे फिर हमारे पास? संबंध रूपा एक बचे, जो माता जी ने बताया है ना, कि वो संबंध रूपा का अभ्यास कर सकता है ना। फिर और क्या ऑप्शन बचे, और कौन सी भक्ति कर सकता है वो? वात्सल्य सख्य भाव। वो सब संबंध के ही प्रकार है। बराबर। ये कट नहीं हो रहा है। तो अभी हमारे पास क्या बचा? संबंध रूपा और संबंध रूपा कामानुगा, और दूसरा कौन सा प्रकार बचा? दूसरा हमारे पास बचा वैधि साधना। बराबर है, इसको आप लोग भूल गए, ये बहुत दिन हो गए ना इसको होके। वैधि साधना है ना, साधना का ये दूसरा प्रकार है ना। तो ये दोनों में से करता होगा वो, है ना, संबंध रूपा या वैधि साधना। तो वो क्या करता है कि उसका जो ध्येय रहता है वो रहता है माधुर्य प्रेम, लेकिन वो अभ्यास किसका करता है? वैधि साधना का करता है ना। तो अगर कोई ये वैधि साधना भक्ति का अभ्यास करता है तो कहाँ तक जा सकता है वो? द्वारका तक जा सकता है ना। आपको अगर गोलोक वृंदावन में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रागानुगा भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। ये यहाँ पे सीख सकते। तो समझ गया ये सबको, कि क्या बोला है ना। एक सामान्य वाक्य है लेकिन बहुत गहरा उसमें अर्थ है ना? ये सीखने को हमको मिलता है उससे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर। महाकूर्म पुराण में कहा गया है कि अग्निदेव के महर्षि पुत्रों ने कृष्ण के माधुर्य प्रेम की प्राप्ति हेतु विविध सॉरी हेतु विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया। फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में समस्त दृष्टि के उद्गम भगवान वासुदेव या कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सका, और सबों ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया।
तो इसका उदाहरण दे रहे है ना। ये ऊपर जो सिद्धांत बताया यहाँ पे है ना, कि अगर कोई माधुर्य प्रेम की कामना करता है लेकिन वो गोपियों का काम रूपा रागानुगा का अभ्यास नहीं करता है ना, तो क्या होता है, फिर वो द्वारका तक पहुंचता है। तो उसका ये महाकूर्म पुराण इस शास्त्र में से ये वो श्लोक बताया, वो समझने के लिए हमको, है ना, कि कैसे जो अग्निदेव के पुत्र रहते हैं, है ना, तो उन्होंने माधुर्य प्रेम उनको चाहिए रहता है ना, गोपियों वाला प्रेम उनको चाहिए रहता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, विधि विधानों का, सॉरी, विधि विधानों का पालन कौन सी भक्ति में आता है? वैधि साधना भक्ति। हाँ, बराबर। तो उन्होंने किसका अभ्यास किया? वैधि साधना भक्ति का अभ्यास किया, है ना, जो मैंने आपको बताया था अभी, है ना। तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे, ये उदाहरण से उन्होंने अभ्यास किया, किसका किया, ये शब्द से हम समझ सकते हैं उन्होंने अभ्यास किया वैधि, है ना, वैधि साधना भक्ति का अभ्यास किया। और उन्होंने रागानुगा भक्ति का अभ्यास नहीं किया, तो क्या हो गया, वो कहाँ तक पहुंच पाए, वो भगवान वासुदेव या कृष्ण के सानिध्य, उनके पति रूप में प्राप्त हो गया। तो भगवान की शादियां कहाँ पे हो गई थी? गोलोक वृंदावन में नहीं होती है ना? तो द्वारका में ही उन्होंने संग किया। ठीक है, वैसे हम समझ सकते हैं, इतना स्पष्ट है फिर। तो ये हमारा हो गया काम रूपा रागानुगा या कामानुगा या माधुर्य हम्म, प्रेम। तो उसके बाद अभी हमारा जो दूसरा क्या था, संबंध रूपा रागानुगा, रागानुगा भक्ति का हम अभ्यास कर रहे हैं। तो संबंध रूप रागानुगा, तो उसमें क्या बता रहे हैं कि संबंध कैसे रहते हैं, है ना? हमने देखा कि अलग अलग उसमें संबंध हो सकते हैं, कि जैसे कि माता पिता का संबंध, या दोस्तों का संबंध, या कोई अन्य रिश्तेदारों का संबंध, ये बाकी के सभी जो संबंध है वो किस में आते हैं? संबंध रूप रागानुगा में आते हैं, है ना। ये अभ्यास किया है। तो अभी देखिए उसमें क्या बता रहे हैं। जो भक्त माता पिता या मित्र रूप में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, तो और भी इसमें आते हैं, है ना। यहाँ पे उदाहरण के लिए उन्होंने क्या दिया है, दो दिए, माता पिता या मित्र। तो इसे में इत्यादि भी अन्य संबंध, है ना, जैसे रिश्तेदार हो गए, या उनके पड़ोसी हो गए, या उनके और क्या हो गए, आप समझ लीजिए, है ना? जो अन्य जो संबंध रहते हैं, है ना, वो संबंध उसमें आ जाएंगे। तो ये रूप में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, उन्हें क्रमशः नंद महाराज या सुबल, है ना, यहाँ पे भी दो नाम लिए हैं, के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। नंद महाराज, है ना, यहाँ पे अनुसरण बोल रहे हैं, है ना। कल हमने विस्तार से चर्चा किया कि अनुकरण और अनुसरण में क्या अंतर है, और अगर हम अनुकरण करेंगे तो कैसे अपराध होता है ना। तो इसलिए हमको अनुसरण करना है। तो नंद महाराज के पौष्य पिता थे, और ब्रजभूमि में कृष्ण के समस्त मित्रों में उनके सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र सुबल थे। तो ये बस उनके उदाहरण बताए और संबंध, है ना, अभी तक जो हम चर्चा किए, ये तो आसान है समझना। आगे क्या बता रहे देखिए। भगवान के पिता या सखा पोष्य बनने के भी, पोष्य यानी क्या होता है? पालने पालन करने वाले, ऐसा? पोष्य यानी क्या? मतलब ये शब्दशः अर्थ जो है, फोस्टर बोलते हैं उसको, मतलब वही पालन करने, बस चेक कर लेता हूँ।
हाँ, पालन करने वाले, बराबर। पोष्य मतलब उनके पालन करने वाले, है ना, उन्होंने जन्म नहीं दिया, तो इंग्लिश में उसको फोस्टर पेरेंट जो बोलते हैं। ठीक है, बराबर है, पालन करने वाले। इन दोनों, यहाँ पे बस उदाहरण दिए हैं उनके, है ना। तो हाँ, यहाँ अभी भगवान के पिता या सखा बनने के भी दो प्रकार हैं। तो कौन से दो प्रकार है? एक विधि यह है कि सीधे भगवान का पिता बनने का प्रयास किया जाए, है ना, वो हमने कल चर्चा किया था। दो प्रकार रहते हैं इसमें। एक तो सीधा उनकी जगह ले लेना, और दूसरा क्या है, नंद महाराज का अनुसरण करना। तो इनको क्या बोलते हैं? अ, एक मिनट, इनके संस्कृत के नाम बताता हूँ, जो रूप गोस्वामी ने यहाँ पे बताए हैं। तो प्रभुपाद ने वो नाम यहाँ पे दिए नहीं है, है ना? तो उनकी टीका में से बताता हूँ। वो थोड़ा सा हिल गया, मैंने निकाल के रखा था। उन्होंने भी उसके नाम बताए नहीं, है ना। मुझे लगा बताया, तो उन्होंने भी ऐसे ही बताया है यहाँ पे, जिस प्रकार से प्रभुपाद ने बताया है कि भगवान के दो प्रकार होते हैं। एक तो सीधा उनके माता पिता बनना, या दूसरा जो है कि उनका अनुसरण करें। तो ये दो प्रकार है, ठीक है। होने के आदर्श की चेष्टा की जाए, इन दोनों, तो क्या बोल रहे हैं, इन दोनों विधियों में से सीधे कृष्ण का पिता बनने की विधि ही की संतुति नहीं की जाती है। तो ये दोनों में कल हमने देखा था कि सीधे हम भगवान के वो माता पिता या दोस्त नहीं बन सकते। क्या कारण बताया था मैंने कल आपको? कल हमने ये विषय में चर्चा किया था, याद आ रहा है आपको? क्या कारण बताया था मैंने कल आपको? हम बन सकते हैं क्या भगवान के, हम रिश्तेदार? याद नहीं आ रहा है किसी को? हमने कल बोला था कि जैसे हम भगवान भी नहीं बन सकते, वैसे क्या नहीं बन सकते, उनके रिश्तेदार भी हम नहीं बन सकते। ये कारण बताया था मैंने आपको, ना? ऐसी विधि तो मायावादी लोग ऐसे सोचते हैं। मायावादी लोग सोचते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं, है ना, हम नंद महाराज बन सकते हैं, हम यशोदा माई बन सकते हैं, हम मैं सुबल बन सकता हूँ, मैं मधुमंगल बन सकता हूँ, है ना। तो ये ऐसे सोचना मतलब क्या है, मैंने कल बताया था आपको, अपराध है ना। वो उनके प्रति अपराध हो जाता है ना, कल बताया। तो उसी प्रकार से है। तो ये मायावादी लोग क्या, या एकेश्वरवादी अपने मत को कृष्ण, अपने आप को, है ना, अपने आप को क्या मानते हैं ये लोग? कृष्ण मानते हैं, या
तो यदि कोई यह सोच ले कि वह स्वयं नंद महाराज हो गया है, तो उसका पितृ प्रेम मायावादी दर्शन से कलुषित हो जाएगा। तो आज क्या एक्स्ट्रा पॉइंट बताया प्रभुपाद ने, या ऐसे सोचना कि हम भगवान बन सकते हैं या भगवान के माता पिता बन सकते हैं, तो ये क्या है, ये एक मायावाद का वो उस पे असर हो गया है, कलुषित हो गया है ना, वो उसमें मिल गया है उसके भाव में, ऐसे बता रहे हैं। तो मायावादी चिंतन पद्धति अपराधपूर्ण है, हाँ देखिए आज भी बताया है ना, तो ये अपराधपूर्ण है ना, तो ये अपराध का है। और कोई भी अपराधी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता है। तो ये अपराधी भावना में मायावाद की से जो कलुषित है ना, उस भावना से हमको फिर भगवत धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं, जो दूसरा प्रकार का है ना, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये होते हैं बताए, अभी उसका संदर्भ बता रहे स्कंद पुराण से। तो क्या है वो श्लोक स्कंद पुराण का, तो स्कंद पुराण से बता रहे कि स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक वृद्ध पुरुष की कहानी आती है, जो कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता था। नारद ने इस वृद्ध पुरुष को उपदेश दिया कि वह नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करे, और वह इस तरह से सफलता मिल सकी। और वो एक व्यक्ति था हस्तिनापुर में, तो वृद्ध व्यक्ति था, तो वो कृष्ण को अपना पुत्र समझने में उसको इच्छा हो गई, कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में संबंध बनाने की। तो नारद मुनि ने उनको मार्गदर्शन किया और वो सफल हो गए हैं, कि कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की, लेकिन वो नंद महाराज नहीं बन पाए है ना, उन्होंने अनुसरण किया। ठीक, तो ऐसे कौन से शास्त्र में बताया गया है, स्कंद पुराण में ये श्लोक है कि ऐसे होता है, उसका संदर्भ दिया, जो सिद्धांत बताया उसका संदर्भ दिया। तो और एक संदर्भ दे रहे हैं, तो कहाँ से, नारायण व्यूह स्तव है ना, ये ग्रंथ से में एक कथन आता है कि जो लोग भगवान का चिंतन अपने पति, मित्र, पिता या हितैषी के रूप में करते हैं, वे सदैव सर्व पूजनीय है। वो भक्तों के बारे में है। ऐसे भक्त सर्व पूजनीय है। कृष्ण के प्रति यह रागानुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से ही विकसित हो सकती है। तो अभी क्या बता रहे हैं कि ये रागानुगा भक्ति हमको कैसे प्राप्त होगी, है ना? तो ये अंतिम श्लोक में बता रहे हैं, अंतिम परिच्छेद में, है ना। तो यहाँ पे ये रागानुगा भक्ति का अंतिम परिच्छेद है। तो कैसे हमको रागानुगा भक्ति प्राप्त हो गई, तो कृष्ण या उनके भक्तों की कृपा हमारे ऊपर होगी, तभी हमको ये रागानुगा भक्ति प्राप्त होगी। तो कभी कभी यह भक्ति विधि पुष्टि मार्ग कहलाती है। ये जो विधि है रागानुगा भक्ति का अभ्यास करने की, है ना, इसको कभी कभी लोग पुष्टि मार्ग भी बताते हैं। तो पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन, है ना, तो मार्ग का अर्थ है रास्ता, दो शब्द है ना। तो पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन, मार्ग का अर्थ है रास्ता। इस तरह के भाव के विकास से सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं, है ना। क्यों इसको पुष्टि मार्ग कह रहे हैं, क्योंकि विकास जो है ना, वो कहाँ तक हो रहा है, सर्वोच्च स्तर तक हो रहा है। सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है ना। वो सर्वोच्च स्तर कहाँ है, गोलोक वृंदावन है ना। तो वहां तक वो भक्ति लेके जा रही है, सर्वोच्च स्तर तक, है ना। कौन सी भक्ति, हमने देखा अभी कि रागानुगा भक्ति से ही हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, वैधि भक्ति से हम कहाँ तक जा सकते हैं, द्वारका तक जा सकते हैं, है ना? तो सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है ना। तो इसीलिए इसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय जो वैष्णव धर्म के विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है, इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण की पूजा करता है। जो वल्लभ संप्रदाय है ना, कहाँ पे रहते हैं ये लोग, जट्टीपुरा, है ना। आप
गोवर्धन परिक्रमा करोगे, है ना, तो जतिपुरा जहाँ पे गोवर्धन जी का मुख है, मुखारविंद है ना, तो वहां पे इनका मेन हेडक्वार्टर है। ये वल्लभाचार्य वहां पे रहते थे, है ना। अभी तो बहुत जगह पे है ना इनका, लेकिन वहां पे इनका उगम स्थान है, वल्लभाचार्य वहां पे रहते। सामान्यतः गुजरात में भक्तगण है, तो वहां से वो गुजरात में अभी काफी ज्यादा है ये पुष्टि मार्ग, इस तरह से प्रभुपाद ने बताया। तो ये यहाँ पे अंत के श्लोक में, आखिरी श्लोक में हमको क्या सीखने को मिला कि कैसे ये रागानुगा भक्ति का किसी को प्राप्त होती है। तो भगवान और भक्तों की कृपा उनके ऊपर हो जाती है, तभी ये रागानुगा भक्ति उनको प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रागानुगा भक्ति के जो अध्याय है वो पूरा हो जाता है। यहाँ पे, यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया, कुछ कुछ डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगला अध्याय चालू करेंगे। तो अभी रागानुगा भक्ति यहाँ पे हमारी पूरी हो गई। तो कौन सी भक्ति हमारी पूरी हो गई? रागानुगा भक्ति का अभ्यास हमारा पूरा हो गया, है ना, जो रूप गोस्वामी ने बताया। तो कौन से भक्ति का अभ्यास हमारा पूरा हो गया? साधना भक्ति। हाँ, साधना भक्ति का। क्योंकि हमने वैधि साधना का अभ्यास करने के बाद हमने रागानुगा साधना का अभ्यास किया। अभी रागानुगा साधना का भी अभ्यास हो गया, तो हमारा क्या हो गया? साधना भक्ति का अभ्यास पूरा हो गया है। तो फिर अभी हम जब शुरू कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि भक्ति के कितने प्रकार रहते हैं। कितने प्रकार मैंने बताए थे भक्ति के आपको? तो पहले हमने जब भक्ति रसामृत सिंधु चालू किया, तो मोटा मोटी बता रहा हूं मैं, तो हमने पहले भक्ति की व्याख्या देखी थी, है। तो उसके बाद हमने क्या देखा था? भक्ति के प्रकार देखे थे, भक्ति के ये देखे थे प्रकार से पहले, भक्ति के लक्षण देखे थे, 6 लक्षण जो है। मोटा मोटी, ऐसे नहीं कि और भी हमने बहुत सारे विषय देखे हैं, लेकिन ये मोटा मोटी हम मैं बता रहा था। तो ये 6 लक्षण में से 2 लक्षण मैंने बताया था, एक प्रकार की भक्ति में आते हैं, फिर 2 लक्षण एक प्रकार की भक्ति में आते हैं, और ये 2 लक्षण और एक प्रकार की भक्ति में आते हैं, है ना। तो कौन से कितने प्रकार की भक्तियां थी फिर, और वो लक्षण कौन से थे? लक्षण याद आ रहे आपको? नहीं तो कम से कम प्रकार की भक्तियां तो बताओ। साधना भक्ति, वैधि भक्ति हाँ। और भाव भक्ति। हाँ, और भाव प्रेम भक्ति अलग? भक्ति। का। हाँ, और क्या होता? तो ये जो 6 लक्षण थे भक्ति के, है ना, तो उसमें जो पहले 2 लक्षण थे वो क्या थे? साधना भक्ति के थे। दूसरे जो 2 लक्षण थे वो किसके थे? आपने लिखा होगा, वो थे भाव भक्ति के, है ना? और जो अंत के 2 लक्षण थे वो प्रेम भक्ति के थे। फिर हमने साधना भक्ति की व्याख्या देखी थी, फिर उसके 2 प्रकार देखे थे, है? तो भाव भक्ति का हमने कुछ नहीं देखा था। तो अभी ये साधना भक्ति हमारा पूरा हो गया, है ना। उसके प्रकार वैधि साधना और रागानुगा साधना, है ना, ये भी पूरे हो गए। तो फिर अभी उसके बाद हमारा कौन सा भक्ति चालू होगा? भाव भक्ति, है। तो वही आपको अगले अध्याय में देखने को मिलेगा, क्या चीज का भाव भक्ति है। तो ये अभी भाव भक्ति का हम अभ्यास करेंगे। तो उसमें पहले वो व्याख्या बताते हैं रूप गोस्वामी, है। भाव भक्ति की क्या व्याख्या है? तो वो पहले रूप गोस्वामी के वो जो श्लोक है उसका मैं अर्थ पढ़ लेता हूँ, फिर हम प्रभुपाद से सीखेंगे कि क्या बोल रहे, भाव भक्ति की क्या व्याख्या है। तो वो श्लोक क्या है? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, प्रेम सूर्यांशु, साम्य भाव, रुचि चित्त,
रुचिभिश्चित्त मा शून्य क्रुद्ध असो भाव उच्यते। भाव उच्यते मतलब भाव कहते हैं, किसको कहते हैं भाव? कि ऐसी भक्ति है ना जिसको भाव कहते हैं, तो उसका जो सार रहता है वो क्या रहता है? संमित और हलादिनी शक्ति उसका। हमको पता है कि भगवान की दो शक्तियां हैं, है ना, सॉरी तीन शक्तियां हैं, है ना, संवित, लादिनी और ये संवित, लादिनी और ये अ, संधिनी। हाँ संधिनी, है ना। तो ये तीन शक्तियों में इनका जो सार है वो क्या है? कि संवित और लादिनी, है ना। तो विच इज वन रे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये इसका जो सार है वो क्या है? संवित और लादिनी है ना। ये भाव भक्ति, भाव भक्ति क्या है? संवित और लादिनी शक्ति है, तीन में। और ये क्या है? कि एक सूर्य का किरण है ना। तो प्रेम भक्ति मतलब क्या है? कि सूर्य मानो उसको। और ये भाव भक्ति मतलब एक किरण है सूर्य का। तो ऐसे अ, तो और इसका भाव भक्ति की वजह से क्या होता है? कि एक व्यक्ति का जो हृदय है वो कोमल हो जाता है, और उस व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं कि भगवान को मिलने की, भगवान की सेवा करने की, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने की, ये जो इच्छाएं हैं, है ना, ऐसी इच्छाओं के साथ वो रहता, भाव रहता है उसका, है ना। तो इसको बोलते हैं भाव भक्ति, है ना। इस प्रकार से इसकी व्याख्या। तो क्या होता है, फिर से बताता हूँ एक बार। तो ये ऐसी भक्ति है ना, जिसको उसमें क्या होता है कि उस वो किसका सार रहती है? सम्मित और लादिनी जो शक्तियां हैं, इनका वो सार रूप में रहती है ये भक्ति है। और क्या रहता है इस भक्ति में? कि समझो जो प्रेम भक्ति है उसको सूरज मानेंगे, तो ये भाव भक्ति क्या है? वो सूरज का एक किरण है ना। मतलब क्या है कि एक प्रेम भक्ति की शुरुआत है किरण। हमको शुरुआत में सूरज का एक किरण दिखता है, बाद में पूरा सूरज दिखता है। तो कभी कभी इसको ऐसे बोलते हैं कि जो फूल है, वो फूल में क्या रहता है? पहले उसकी कली रहती है, जिसको इंग्लिश में बड़ बोलते हैं। तो ये भाव भक्ति जो है वो क्या है? उस कली की तरह है ना। और वो फूल क्या है? वो पूरा प्रेम भक्ति है ना? तो इस प्रकार से, तो कभी कभी ये भाव भक्ति को यहाँ पे व्याख्या में क्या बोला है, लेकिन बस ये सूरज और किरण का उदाहरण दिया है उन्होंने, है ना। तो ये भाव भक्ति एक किरण है, और प्रेम क्या है? पूरा सूरज है। और ये भाव भक्ति में और क्या बताया उन्होंने व्याख्या में? ये जो भाव भक्ति की वजह से एक व्यक्ति का हृदय कोमल होता है, और वो हृदय में इच्छाएं क्या होती है? कि भगवान को मिलने की, भगवान को सेवा करने की, और भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने की इच्छाएं होती है इस भक्ति में। तो उसको भाव भक्ति बोलते हैं। ठीक। तो ये व्याख्या दी है उन्होंने रूप गोस्वामी ने। तो समझ गई सबको ये व्याख्या? तो अभी प्रभुपाद इस व्याख्या के बारे में क्या बताते हैं? तो पहले परिच्छेद में और दूसरे परिच्छेद में थोड़ा सा और आगे ये इस व्याख्या के ऊपर प्रभुपाद ने अपना तात्पर्य लिखा है, वो हम पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे प्रभुपाद? कि वैधि भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। तो ये हमको पता है। वैधि भक्ति, कोई शुद्ध भक्ति करने से क्या हो जाता है? हमने देखा कि शुद्ध भक्ति क्या रहती है? तीन गुणों से परे रहती है ना। इसलिए उसका जो शुद्ध भक्ति का अभ्यास करता है, वो भी व्यक्ति क्या हो जाएगा? तीन गुणों से ऊपर उठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मतलब ये तीन गुण क्या है? भौतिक गुण है ना। उसके परे दिव्य अवस्था तक वो पहुंच जाएगा, है ना। ये स्पष्ट है हम। फिर आगे क्या बता रहे हैं? उस समय उसका हृदय, है ना। तो अभी बता रहे हैं, सूर्य के भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोकों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से
ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय से भावमय प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है। तो अभी बोल रहे कि तो ऐसे अगर कोई उठ जाता है ना, मतलब वैधि भक्ति, हमने देखा कि वैधि भक्ति की व्याख्या क्या है। वैधि भक्ति की व्याख्या याद आ रही किसी को? पूरी नहीं, जितनी याद आ रही है आपको उतनी बताइए। ये विधि शास्त्रीय विधानों का पालन करते हुए भक्ति करते हैं। ओके, हाँ। तो वैधि विधानों का पालन करते हुए क्या करते हैं? साधना भक्ति, है ना, साधना वैधि भक्ति। हाँ, ठीक है, वैधि भक्ति का वो हो गया। साधना भक्ति का याद आ रहा है किसी को व्याख्या? इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम्म लगाना, हम्म को कृति साधन। साध्य भवे, बराबर। कृति करना, है ना, एक कार्य करना। और क्या है इसमें? बराबर, जो आपने बताया, और क्या रहता है इसमें? कृति करना रहता है साधना भक्ति में। और कृति साध्य भवेत साध्य भावा सा साधना विधा, है ना? तो ऐसे इसकी व्याख्या है ना? तो मतलब क्या है कि ये साधना भक्ति का उद्देश्य क्या रहता है? भावा सा साधना विधा। यह साधना भक्ति का उद्देश्य ही रहता है कि भाव भक्ति की प्राप्ति करना। तो फिर क्या होता है कि देखो, अभी वो उसने यहाँ पे वैधि साधना भक्ति का अभ्यास किया है ना, और उस समय अभी वो ऊपर उठा है ना। तो ऊपर उठा है मतलब कहाँ गया है वो? भाव भक्ति में चला गया है। इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना? साधना भक्ति का अभ्यास करके वो व्यक्ति कहाँ चला गया है? भाव भक्ति में चला गया है। तो अभी उसके बारे में बता रहे हैं। अभी उस समय, किस समय? जब वो भाव भक्ति में गया है उस समय उसका हृदय कैसा होता है? सूर्य के भांति प्रकाशित होता है ना। अभी वो भाव भक्त के बारे में बता रहे प्रभुपाद, है ना। जिस तरह लोकों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती है। तो बादलों से बहुत दूर रहता है सूरज, है ना। तो इसलिए सूरज को बादल नहीं ढक सकते। तो उसी प्रकार ये भाव भक्त को क्या होता है? उसको कोई नहीं ढक सकता, है ना। उसके हृदय से भावमय प्रेम का विस्तार होता है ना, जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजो, है ना। सूर्य का जो प्रकाश है उससे अधिक वो तेजोमय होता है भाव भक्त, है ना? तो इस प्रकार से बताते हैं। तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो उठता है। ठीक है। तब क्या हो जाता है उसके आगे? कृष्ण के प्रति आसक्ति उसकी पूर्ण हो जाती है और भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो उठता है। तो वही है कि उसका भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है भाव भक्ति में, और वो भगवान की सेवा करता है अधिक उत्सुकता से। इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को, अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसे ही वो भक्ति का अभ्यास करेगा तो क्या हो जाएगा? वो, उसको पूर्ण भक्ति, एक दिन भाव भक्ति के आगे उसको पूर्ण भक्ति हो जाएगी और प्रेम के स्तर पे हो जाएगा। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखाता है। सॉरी, वो प्रेम के स्तर तक नहीं गया, वो अभी कहाँ है? रुचि के स्तर तक ही है। वैसे उसको भगवान की सेवा के अन्य किसी में रुचि नहीं करते रहती। तो इसके स्पष्टीकरण में लिए पिछले अध्यायों के भक्ति के लक्षणों के साथ ही कतिपय निर्देश भी बतलाए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों को किस तरह भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए, है ना, हमको क्या करना पड़ेगा?
कि हमारे इंद्रियों के इससे हमको भक्ति करना है, और रागारूपा प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं, है ना। तो धीरे धीरे ये हमने अभ्यास किया है कि कैसे हम इस स्तर तक आ सकते हैं भाव भक्ति के। इस तरह वैधि भक्ति तथा रागानुगा भक्ति, इन दो प्रकार की व्याख्याएं की गई है साधना भक्ति में। कैसे भाव भक्ति तक आने का, है ना, हमको किस प्रकार से हम भाव भक्ति में आ सकते हैं। एक तो वैधि से आ सकते हैं, नहीं तो रागानुगा से आ सकते हैं। वैधि भक्ति के भी दो विभाग होते हैं। तो वैधि भक्ति के दो विभाग हैं, कौन से? एक प्रभावात्मक अंश, तथा ये हमने पहले नहीं पढ़ा, है ना, अभी बता रहे, पहली बार बता रहे। तो वैधि भक्ति का प्रकार क्या है? प्रभावात्मक अंश मतलब सिद्धि अंश तथा साधन अंश। तो प्रभावात्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता है। तो मतलब मैंने बताया कि साधना भक्ति का उद्देश्य क्या है कि भाव को प्राप्त करना है। तो उसका जो उद्देश्य है ना, तो उद्देश्य को हम क्या बोलते हैं? ध्येय या सिद्धि या पूर्णत्व, है ना, जो, तो उसी को सिद्धि बोला है। तो दो प्रकार है, एक सिद्धि की और साधन की, है ना। तो सिद्धि जो है उसको भाव बोलते हैं। इस संबंध में तंत्रों में, हाँ, यहाँ पे ये पूरा हो जाता है पहला श्लोक। तो साधना भक्ति से ही हम भाव भक्ति में आ सकते हैं। हम डायरेक्टली हम भाव भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते, है ना, ये यहाँ पे समझना है। ठीक है, जैसे हम डायरेक्टली रागानुगा भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि वो भी साधना भक्ति है ना। अगर हमको वो आकर्षण है तो, है ना, स्वाभाविक आकर्षण है किसके प्रति? व्रजवासियों के प्रति। हमने देखा, है ना, जो एक विशिष्ट संबंध में है, तो उनके प्रति अगर आकर्षण है तो उनका अनुसरण करके हम रागानुगा भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन वो आकर्षण नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वैधि साधना भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। और वैधि साधना भक्ति में क्या रहता है कि उसका जो व्याख्या है ना, वो साधना भक्ति का प्रकार होने के इस कारण उसका जो ध्येय है वो क्या है? भाव भक्ति है ना? और यही यहाँ पे बताया है व्याख्या में प्रभुपाद। तो ये पहला श्लोक है इस भाव भक्ति के लहरी में। तो अभी दूसरे श्लोक में वो क्या है? तंत्र शास्त्र से बता रहे हैं, है ना, दूसरा श्लोक। तो इस यहां से शुरू होता है ये दूसरा श्लोक इस संबंध से। तो इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है ना। तंत्र मतलब क्या है? एक ग्रंथ का नाम, कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। तो ये भाव से क्या होता है? प्रेम चालू होता है, प्रेम की पहली अवस्था है ना? ये भाव भक्ति मतलब प्रेम की पहली अवस्था है। और क्या बताते हैं इसमें? इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाता है ना, भाव की अवस्था में वो कांपते देखा जाता है, यद्यपि वे लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते। ऐसे नहीं कि भाव भक्त जो है हमेशा कांपता है, हमेशा रोता है। ये भाव जो है हमेशा नहीं प्रकट होता, लेकिन क्या होता है? यदा कदा कभी कभी वो प्रकट होता है। तो उसका उदाहरण दे रहे अगले श्लोक में। तो उसका संदर्भ ये जो बताया उन्होंने, तो उसका संदर्भ बता रहे ये अगले श्लोक में। जो दुर्वास मुनि राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया था, तो भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन विकसित हुए, है ना, अम्बरीश महाराज में, और उनके नेत्रों में अश्रु झरने लगे। यह भाव, यह लक्षण भाव के कार्य हैं। ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। इस प्रकार के ये जो लक्षण है
वो कहाँ पे किस में प्रकट हुए थे? अम्बरीश महाराज में। ऐसे ये तीसरे श्लोक में इसका संदर्भ देते हैं। फिर अगला श्लोक बताते हैं कि ऐसे भाव लक्षण बाह्यता प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहते हैं। तो पहले ये भाव बाहर से प्रकट हो गए, फिर मन में बने रहे हैं। तो ये जो मन में बने रहते हैं, और क्योंकि हमने देखा कि भाव हमेशा 24 घंटे प्रकट नहीं होते बाहर से, है ना, वो यदा कदा प्रकट होते हैं। भाव की यह सातत्य समाधि कहलाती है ना? लेकिन मन में ये हमेशा रहते हैं, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? समाधि बोलते हैं। ठीक है? तो आस्वाद की यह अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यवहार की भावी आदान प्रदान का कारण होती है ना? और ये भाव की वजह से क्या होता है, वो भक्त जो है वो क्या करता है? कृष्ण के साथ आदान प्रदान करता है। ठीक है। तो अभी एक व्यक्ति इस स्तर पे कैसे आ सकता है? हमने तो मोटा मोटी हमने देखा कि ये तो भाव के स्तर के बारे में बताया अभी तक, है। तो मोटा मोटी हमने क्या देखा कि व्यक्ति भाव के स्तर पे कैसे आ सकता है? बताइए कोई, भाव भक्ति के स्तर पे कैसे आ सकता है कोई व्यक्ति? साधना भक्ति करके। हाँ, तो एक हमने देखा कारण कि साधना भक्ति का अभ्यास करके कोई व्यक्ति यहाँ पे भाव भक्ति के स्तर पे आ सकता है, बराबर। तो अभी हम रूप गोस्वामी के से सुनेंगे कि अभी वो विस्तार से बताते हैं कैसे कोई व्यक्ति भाव भक्ति तक आ सकता है। तो उसमें वो प्रभुपाद लिख रहे हैं सारांश में, है ना? तो उन्होंने तो बहुत विस्तार से बताया है, लेकिन प्रभुपाद से हम सुनते हैं। तो भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव होता है। तो भाव की अवस्था में व्यक्ति कैसे आता है? दो प्रकार से आता है ना? दो प्रकार से आता है। तो दो प्रकार कौन से हैं? पहला है शुद्ध भक्तों के निरंतर सानिध्य से, है ना? एक तो है भक्तों के संग से, और दूसरा कृष्ण या कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा से, है। तो यहाँ पे जो दूसरा है वो क्या है? कृष्ण या उनके भक्तों की कृपा से, है। तो पहला क्या है? भक्तों के निरंतर सानिध्य, मतलब क्या है? अपने साधना से, इसको ही साधना आप बोल सकते हैं, है। तो भक्तों का सानिध्य क्या है? हम ये अब साधना अवस्था में ले रहा है वो व्यक्ति। तो ये अपनी साधना से आ सकता है, या भक्तों की और कृष्ण की कृपा से वो आ सकता है। ये हमने सीखा। तो यहाँ पे उन्होंने दो प्रकार बताए हैं, है ना? रूप गोस्वामी ने साधना एक बताया है प्रकार, वो साधना को प्रभुपाद ने शुद्ध भक्तों का सानिध्य इस प्रकार से लिया है। ठीक है, भक्तों का संग। लेकिन रूप गोस्वामी ने जो शब्द लिया है वो क्या है? साधना। भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतया शुद्ध भक्तों की संगति से होता है, जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से इस उत्थान के उदाहरण विरल है ना? तो ये जो दो प्रकार है ना? कौन से दो प्रकार है? एक है साधना से, और दूसरा है कृष्ण और उनकी भक्तों की कृपा से, है ना? ये दूसरा है। तो उसमें बोल रहे हैं कि ये जो पहला वाला है खुद के साधना से, है ना, या भक्तों की संगति से, है ना, उसी का साधना नाम है। तो ये पहले वाला जो है वो क्या है? ये ज्यादा देखने को मिलता है। जो लोग भाव भक्ति तक पहुंचते हैं, है ना, ज्यादातर लोग कैसे पहुंचते हैं?
साधना भक्ति करके भाव भाव भक्ति तक पहुंचते हैं, है ना। लेकिन विरला ही कोई लोग रहते हैं, है ना, जो कृष्ण की कृपा से, है, या भक्तों की कृपा से वो भाव भक्ति तक आते हैं। तो ऐसे विरला ही जीव रहते हैं। ठीक है। तो हम ये समझने के लिए मुझे एक भक्त ने बहुत अच्छा उपमा बताया था। वो बोल रहे थे कि कैसे कॉलेज के एडमिशन में, है ना, वो ज्यादातर विद्यार्थी कैसे जाते हैं, अपने खुद के बल पे जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे तो क्या रहता था कि 85% जो रहता है वो क्या रहता है, वो मेरिट से वो फिल किया जाता है, जो सीट्स रहते हैं। और 15% वो क्या रहता था, मैनेजमेंट कोटा, है ना, किसी भी कॉलेज में, है ना। वो मैनेजमेंट कोटा में क्या है कि वो मैनेजमेंट की कृपा से उधर एडमिशन मिलता है ना। तो उसी प्रकार से क्या रहता है कि ये भक्तों की और भगवान की, कृष्ण की विशेष कृपा से उनको भाव भक्ति में एडमिशन मिलता है। तो भाव दशा तक का उत्थान, हाँ ये हमने पढ़ा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, जिससे भाव दशा तक पहुंचना निश्चित हो सके। तो यहाँ पे बात क्या है समझने की, कि हमको खुद की साधना करनी है ना, भक्तों के संग में। निसंदेह विशेष परिस्थितियों में कृष्ण की विशेष कृपा होती है ना। यद्यपि हम उसकी आशा भी कर सकते हैं, है ना। हम भगवान की कृपा मांग भी सकते हैं भगवान से, है ना, भक्तों की भी कृपा मांग सकते हैं। किंतु कृष्ण की विशेष कृपा के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। तो ऐसे नहीं कि हमको फिर अपना प्रयास छोड़ देना है, हमारा प्रयास भी जारी रखना है, और कृष्ण की कृपा भी हमको मांगनी चाहिए कृष्ण से। नियमित कार्य तो करने ही चाहिए। यह उसी तरह है जैसे कि कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मुंह भी न देखने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान बन जाए, या बड़े बड़े विश्वविद्यालय से उसे मानद पदवियां प्रदान करे, है। किंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्कूल जाने से जी चुराए और यह आशा करे कि कोई विश्वविद्यालय उसे स्वतः मानद उपाधि प्रदान करेगा। तो अपने आप घर बैठे अपने को डिग्री नहीं मिलने वाली है, उसके लिए हमको मानद उपाधि मतलब क्या है कि डिग्री, है ना। उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे, और साथ ही कृष्ण या उनके भक्त की कृपा की आशा रखे। तो दोनों हमको क्या करना है, एक साथ चलाना है, पैरेलली चलाना है। जैसे वो ट्रेन के जो दो रास्ते रहते हैं, है ना, एक साथ चलते हैं, है ना। तो उसी तरह हमारी खुद की साधना भी चलानी है, और भगवान की कृपा को भी हमको मांगते रहना है, भगवान की या भक्तों की कृपा से। ठीक है। तो अभी ये बताने के बाद अभी वो उदाहरण बताते हैं, है ना। किसके उदाहरण बताएंगे, कि दो प्रकार है ना, कि कैसे भक्ति मिल रही है। एक तो है कि अ, साधना भक्ति कर से, है ना। और फिर दूसरा मिल रही है, कृपा से मिल रही। फिर साधना भक्ति भी कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की है साधना भक्ति। प्रकार की प्रभु। कितनी, कितने, दो प्रकार के, हाँ कौन से दो प्रकार की। वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। हाँ, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो अभी फिर क्या हो जाएगा, उसमें भी क्या होते हैं, साधना भक्ति में भी दो प्रकार बताए थे। अगर कोई वैधि साधना का अभ्यास करके भाव भक्ति को प्राप्त कर रहा है ना, तो उसके पहले उदाहरण बताते है ना। तो इसका उदाहरण बता रहे हैं पहले, है ना। किसका उदाहरण बता रहे हैं, वैधि साधना भक्ति करके अगर कोई भाव भक्ति प्राप्त कर रहा है ना, तो उसके उदाहरण बता रहे हैं। तो नारद मुनि तो भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करते हुए
है ना। विधि विधान मतलब क्या हो गया, वैधि साधना भक्ति है। तो क्या होता है, वो भाव प्रेम की अवस्था तक उठने का उदाहरण हमें नारद की जीवन कथा में मिलता है ना। तो नारद मुनि का उदाहरण है। तो तो क्या उदाहरण है नारद मुनि का ये। मेरा आवाज आ रहा है स्पष्ट सबको। हाँ प्रभु जी। हाँ। जी प्रभु जी। तो ये जो नारद मुनि का उदाहरण है, तो अभी प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं हमको। नारद उन्हें अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत बतलाते हैं कि किस तरह वे भाव प्रेम की दशा को प्राप्त हुए। वे महान भक्तों की सेवा में लगे रहते थे, है ना? हमको पता है कि कैसे उनके घर में एक बार भक्त आके रुके थे, है ना, चातुर्मास के महीने में। उनकी माता और वो मिलके उनको लिए प्रसाद बनाते थे, है ना। वे और इस प्रकार से उन्होंने सेवा की थी, है ना, साधुओं की 4 महीने। और उन वो साधु लोग जो कृष्ण कथा करते थे उनके बीच में, तो नारद मुनि वो भी सुनते थे, क्योंकि शुद्ध भक्तों के मुखों से उनके कृष्ण की लीलाओं एवं गीतों को श्रवण करने का अवसर मिलता था, क्योंकि वो वहीं पे रहते थे 4 महीने। अतएव वे मन ही मन उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए, है ना। उनसे श्रवण करके क्या हो गए, वो उनसे आकर्षित हो गए, आकृष्ट हो गए, क्योंकि वे इन कथाओं को सुनने के लिए इतने उत्कंठित रहते थे। उत्कंठित मतलब क्या, उत्सुक, है ना। अतएव उनके अंतःकरण में धीरे धीरे कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम का उदय हुआ है। तो नारद मुनि को इतना अच्छा लगता था उनके बारे में सुनने के लिए, है ना। तो क्या हो, फिर उनको वो अच्छा लगने लगा। ठीक। और उनके हृदय में क्या हो गया, भाव भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि हमने देखा कि श्रवण करना क्या है, एक भक्ति का अंग है ना। तो नारद मुनि ने क्या किया वहां पे, ये भक्ति के अंग का अभ्यास किया, है ना? श्रवण भी एक अंग का अभ्यास किया, और भक्तों की सेवा करना, है ना, ये भी क्या है, एक भक्ति का अंग है। इस अंग का भी उन्होंने अभ्यास किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये साधन, वैधि साधन भक्ति का अभ्यास किया। इसीलिए उनके हृदय में क्या हो जाए, भाव उत्पन्न हो, है ना? क्योंकि साधन भक्ति का वही उद्देश्य है कि भाव भक्ति की वहां पे उत्पत्ति हो जाए। तो यह भाव प्रेम कृष्ण प्रेम के पूर्व विकसित होता है ना। तो हमने देखा कि भाव क्या है, अभी ऊपर में हमको बताया कि ये प्रेम की शुरुआत की अवस्था है ना। तो मैंने उदाहरण दिया था कि कली का, जैसे कली से फूल निकल के आता है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, तो ये भाव भक्ति से प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है। तो भाव भक्ति क्या है, एक कली की तरह है ना। वो खिल जाएगी तो फूल हो जाएगा। वो फूल मतलब क्या है, वो प्रेम भक्ति है ना। तो इसीलिए वो कली जैसे शुरुआत की अवस्था रहती है फूल के, है ना। तो उसी प्रकार क्या रहता है, ये भाव भक्ति प्रेम भक्ति के शुरुआत की अवस्था है, पूर्व विकसित होता है। तो इस नारद जी पुष्टि करते हैं कि उन्होंने महामुनियों से क्रमिक श्रवण की विधियों से ईश्वर प्रेम विकसित किया, है ना? तो वो भाव उनमें विकसित हो गया। और नारद मुनि बताते हैं कि पहले मैंने महामुनियों की संगति में चातुर्मास बिताया, है ना? तो चातुर्मास में वो क्या करते थे, प्रतिदिन प्रातः, है, प्रतिदिन प्रातः वो, हाँ, तथा सायं, है ना। तो सुबह शाम वो क्या करते थे, हरे कृष्ण मंत्र का गायन तथा कीर्तन करते। तो मैं उन्हें सुनता, और इस तरह धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध होता रहा। जब मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक उनका श्रवण किया, तो रजो तथा तमो गुणों का प्रभाव लुप्त हो गया, और मैं भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गया, है ना। तो ये नारद मुनि ने खुद बताया, ये किसमें, भागवतम में, है ना। तो वहां से ये बता रहे, तो आगे बता रहे हैं इसी में, है। तो
तो ये व्यवहारिक दृष्टांत है कि मनुष्य किस तरह शुद्ध भक्तों के संगति मात्र से, तो भक्तों की संगति से साधना करके की अवस्था तक उठ सकता है। अतएव यह परम आवश्यक है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों की संगति करे जो प्रातः सायं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन में लगे रहते हैं। तो कैसे भक्तों की संगति करना चाहिए हमको? वो सुबह शाम भक्ति करते हैं, तो वो मॉर्निंग प्रोग्राम को आते हैं, है ना, और शाम को भी वो भक्ति करते हैं, है ना। तो इस तरह उसे अपने हृदय को शुद्ध करने तथा कृष्ण के प्रति यह भाव में शुद्ध प्रेम विकसित करने का अवसर मिल सकेगा। ठीक है, तो ऐसे भक्तों की संगति करना चाहिए कि जो सुबह शाम ये भक्ति करते हैं, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं या ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, कुछ भी भक्ति करते हैं सुबह शाम। ठीक है, तो अभी आगे ये एक संदर्भ यहाँ पे पूरा हो गया। तो अभी यहां से दूसरा संदर्भ बता रहे हैं, है ना। तो किसके लिए ये संदर्भ बताए जा रहे हैं, क्या विषय चल रहा है यहाँ पे, कौन बताएगा? कि हमारे हृदय में भाव भक्ति की तरह उत्पन्न होगी। हम्म आ, किस तरह उत्पन्न होगी, और कौन सा कारण है उसमें भाव भक्ति उत्पन्न होने का, कौन से कारण के संदर्भ बता रहे हैं यहाँ पे? साधन भक्ति से ही, हम्म मतलब श्रवण कीर्तन साधना करने से ही ना। हाँ, खास करके आध्यात्मिक भक्ति। साधन भक्ति, और साधन भक्ति में भी कौन सी साधन भक्ति? श्रवण कीर्तन और भक्तों का संग। हाँ वो तो है, लेकिन प्रकार कौन सा साधन भक्ति का? वो तो अंग बताए आपने, साधन भक्ति के अंग, लेकिन भक्ति, रागानुगा, हाँ, रागानुगा, नहीं नहीं, रागानुगा। वैधि नियमों का वही। पालन किया ना उन्होंने, विधि हाँ विधानों का वही। पालन किया। मतलब कौन सी? ये वैधि साधन भक्ति है जो नारद मुनि ने अभ्यास किया यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है? वैधि है ना। तो ये वैधि बताया। तो अभी उसी वैधि भक्ति का और दूसरा संदर्भ बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। समझ गए? तो आप ये जब शुरू हो गया यहाँ पे देखिए, आप जब शुरू किया था हमने, तो भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करके, है ना, तो मैंने गोल भी किया है, देखिए उसको। तो ये क्या है? उसमें ये नारद मुनि का उदाहरण है ना। उस समय मैंने बताया था आपको कि क्या है ये, वैधि साधन भक्ति के पहले उदाहरण बता रहे हैं, है ना। याद है आपको? तो अभी उसका दूसरा संदर्भ दे रहे हैं। तो नारद मुनि ये जो था का जो ये संदर्भ था, वो क्या था? पहला संदर्भ था। किसके लिए? वैधि साधन भक्ति से कैसे हम भाव भक्ति तक पहुंच सकते हैं, इसका संदर्भ था वो, है ना। तो अभी दूसरा संदर्भ किसका बता रहे हैं कि वैधि साधन भक्ति से हम कैसे भाव भक्ति तक पहुंच सकते हैं, है ना। उसके लिए दूसरा श्लोक बता रहे हैं भागवतम से, श्रीमद् भागवतम से। वो कहाँ से बता रहे? तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय से का 25वां श्लोक है। तो क्या बता रहे हैं वो श्लोक में? तो वो श्लोक बोल रहे हैं भगवान कपिल, कपिल देव, है ना। किसको बोल रहे हैं? अपनी माँ को। तो बोल रहे, हे माता, जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है, तभी मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है। तो मतलब क्या है कि शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है, मतलब वो उनकी संगति में क्या करता है? साधना करता है, वैधि साधना भक्ति करता है, दूसरों शब्दों में, है ना, इसी को। और जब शुद्ध भक्त बोलता है, तो वह उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदयों पे पड़ता है। तो शुद्ध भक्त का संग मतलब क्या है? कि उनके वचनों को सुनना। तो श्रवण तथा कीर्तन का रहस्य क्या है? तो पेशेवर वक्ता श्रोताओं के हृदय में दिव्य भाव नहीं भर सकता, है ना। पेशेवर मतलब क्या? जो एक व्यवसाय के रूप में, पेशे के रूप में वो श्रवण और कीर्तन करता है। किंतु जब भगवान की सेवा में रत रहने वाला
आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो वह श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संचार कर सकने की शक्ति रखता है। लेकिन एक भगवान का भक्त है ना, जो भगवान की सेवा में लगा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर जब बोलता है तो क्या होता है, वो एक व्यक्ति में वो प्रभाव करता है। अतः वो मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे। ऐसी संगति तथा सेवा से नवदीक्षित भक्त निश्चित रूप से भगवान के प्रति आसक्ति एवं भक्ति विकसित कर सकेगा। तो ऐसे अगर हम संग करेंगे तो हमारे में वो भाव भक्ति विकसित होगी। इस प्रकार से भगवान कपिल ने भी ये यहाँ पे बताया है कि कैसे भक्तों का संग करने से हमारे में भाव भक्ति उत्पन्न होती है। तो अभी ये तो हो गया कि वैधि साधना भक्ति में, है। तो अभी रागानुगा साधना भक्ति का एक उदाहरण देते हैं, वो संदर्भ देते हैं, है ना। वो कहाँ से देते हैं? पद्म पुराण से, है। तो बोलते हैं कि पद्म पुराण में एक श्लोक है, तो उसमें एक नया नया भक्तिन थी, मतलब एक माता जी थी, है ना। वो भक्ति में अभी नई नई आई थी, नवदीक्षित थी, की कथा है, उनकी कथा है वहां पे पद्म पुराण में। तो वो माता जी क्या करती है कि जो अपने ऊपर भगवान के अनुग्रह का आह्वान करने के लिए, है ना, तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए वो, तथा भाव पद तक, है ना, भाव भक्ति में आने के लिए वो क्या करती है, रात भर भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करती है ना। तो हम देखते हैं कि भाव भक्ति में, सॉरी, रागानुगा भक्ति में कैसे ज्यादा नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, भक्ति के अंगों का अभ्यास करते हैं। ये हमने देखा था। तो ये हमने देखा था कि भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना, है ना, तो ये भी क्या है, एक अंग है भक्ति का, है ना। तो ये माता जी क्या करती है, वो ये रागानुगा भक्ति का अभ्यास करती है और वो भाव भक्ति के स्तर पे पहुंच जाती है ना। तो ये जो अभ्यास कर रही है वो क्या है, रागानुगा साधन भक्ति का अभ्यास करके वो कहाँ आ गई, भाव भक्ति में आ गई, है ना। और उनका नाम यहाँ पे प्रभुपाद ने नहीं दिया, तो उनका नाम रहता है चंद्रकांता, है ना, ऐसे एक नाम की माता जी है, चंद्रकांता। तो ये डॉट नहीं आ रहे हैं, उनका नाम है चंद्र, यहाँ पे चंद्रकांता। तो किंतु अभी यहाँ पे ये पूरा हो गया, तो अभी अगला उदाहरण दे रहे हैं। तो अब अभी ये एक प्रकार पूरा हो गया हमारा कि साधना भक्ति से कैसे भाव भक्ति में कोई आता है। तो साधना भक्ति से दो प्रकार से आ सकता है, एक वैधि साधना से कोई भाव भक्ति में आ रहा है, और एक रागानुगा साधना से कोई भाव भक्ति में आ रहा है। तो अभी दूसरे प्रकार से कौन कैसे कोई भाव में आ सकता है, वो है कृष्ण या उनके भक्तों की कृपा, है। तो उसके बारे में संदर्भ देते हैं अभी, है। तो अभी बता रहे कि किंतु कभी कभी देखा जाता है कि किस प्रकार की भक्ति किए बिना, है ना, कि किसी प्रकार की भक्ति, है ना, कि उसने भक्ति नहीं की, है ना, लेकिन वो कैसे आ रहा है, वो कृपा से आ रहा है, किए बिना सहसा कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है। तो कृष्ण के प्रति उनको भाव विकसित हो गया। तो मनुष्य में भक्ति भाव की इस सहसा उत्पत्ति को कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा समझनी चाहिए। तो बिना भक्ति किए, बिना साधना किए, है ना, भाव प्रकट हो रहा है, तो ये क्या है, भगवान की विशेष कृपा है ना। ये कृष्ण की अहेतु की कृपा के माध्यम से भावों की इस सहसा उत्पत्ति को तीन समूहों में बांटा जा सकता है। तो कृष्ण कैसे कृपा देते हैं? तो तीन पद्धति से कृष्ण कृपा देते हैं। कृष्ण बोल के कृपा देते हैं अपनी वाणी से, है। और कैसे देते हैं?
उसको वाचिका कृपा बोलते हैं। केवल अपने दृष्टि से कृपा देते हैं, उसको आलोक दान बोलते हैं। और अपने हृदय से उस व्यक्ति को शुभ कामनाएं देते हैं, उसको हार्द कृपा बताते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से ये कृष्ण की जो कृपा है ना, उसके 3 प्रकार बताए गए हैं। है ना? तो क्या रहते हैं ये कृष्ण की कृपा के प्रकार, अभी उसके संदर्भ बताएंगे। तो ये कैसे कृष्ण की कृपा मिली है। तो 3 इसके संदर्भ बताएंगे, है ना, क्योंकि 3 प्रकार है। तो पहला है वाचिका। तो कैसे, बस कृष्ण अपने वचनों से कृपा देते हैं, बोल के, है ना। तो नारदीय पुराण में केवल बोलने से, है ना, तो नारदीय पुरानी ग्रंथ में भगवान ने बोलने से कृपा दी है। तो किसको बोल रहे भगवान? नारद जी को। तो क्या बोलते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी दिव्य आनंददायक तथा मंगलमय अनन्य भक्ति प्राप्त हो। तो भगवान ने बस बोला। हमको पता है कि जब भी भगवान बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है ना। भगवान कुछ इच्छा करते हैं तो वो इच्छा भी बस उनके इच्छा मात्र से वो पूरा हो जाता है। तो बस भगवान ने बोला कि तुमको अनन्य भक्ति प्राप्त हो, और नारद मुनि को वो अनन्य भक्ति प्राप्त हो गई, है ना। तो इस प्रकार से नारद मुनि को जो कृपा मिली यहाँ पे, है ना, वो किस प्रकार से मिली? वाची का कृपा। उन्होंने कोई भक्ति नहीं की थी उस समय। तो स्कंद पुराण में भी एक वो जो है आलोक दान, मतलब देख के, है ना, तो कृष्ण के प्रति भाव प्रेम विकसित हो गया। तो कैसे? जब जांगल प्रदेश एक प्रदेश है ना, तो वहां के लोगों ने कृष्ण को देखा, तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि उन पर से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाए। तो बस भगवान को देख के वो क्या हो गए? भाव स्तर पे आ गए, भाव विभोर हो गए, है ना। तो साधना की ही नहीं उन्होंने, बस भगवान को देख के उनको भाव प्राप्त। तो ये हार्द कृपा, उसके आगे तीसरा प्रकार है। तो ये हार्द प्रकार का कहाँ पे, कौन से ग्रंथ में आ रहा है? शुक संहिता, है ना, इस ग्रंथ में वर्णन आ रहा है। तो उसमें व्यासदेव बता रहे हैं, सॉरी, नारद मुनि बता रहे हैं किसको? व्यासदेव को, है। वो बता रहे व्यासदेव को कि तुम्हारा जो पुत्र है वो क्या है? परम भक्त है। और मैं देख रहा हूं कि वह वैधि भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले ही समन्वित है, जो जन्म जन्मांतर भक्ति करने रहने पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया? बस नारद मुनि ने वहां पे इच्छा की, है ना। तो भगवान और भक्तों की कैसे? हार्द इच्छा से, है ना। तो क्या हो गया? वो सुखदेव गोस्वामी जो है ना, वो भाव स्तर पे प्राप्त हो गए, है ना, उनके अच्छे वचनों से, हृदय की इच्छा से, है ना। फिर आगे बता रहे हैं और एक, है ना, कि कैसे भक्तों की कृपा से भी भाव उत्पन्न होता है। इसके लिए और एक उदाहरण बताते हैं कि कृष्ण के भाव प्रेम के विषय में श्रीमद् भागवतम में एक कथन मिलता है, जहां राजा युधिष्ठिर को नारद संबोधित करते हैं, है ना। तो नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? हे राजन, प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उनमें कृष्ण के लिए सहज आकर्षण विकसित हो चुका है, और मैं उनके चरित्र के विषय में जो कुछ भी कहूंगा वह शब्द जाल मात्र होगा। उनके वास्तविक चरित्र का वर्णन कर पाना असंभव है। तो इस प्रकार से बताते हैं कि जो प्रहलाद का जो चरित्र है, तो वो क्या है? बहुत विशेष है। तो उनका वर्णन करना मुश्किल है, असंभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रहलाद में भाव प्रेम का सहज उदय भगवान कृष्ण की कारण हो गया है। तो नारद मुनि क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि
जो प्रहलाद महाराज में जो प्रेम उत्पन्न हो गया वो किसकी वजह से हो गया? भगवान की वजह से, है ना, भगवान की कृपा की वजह से। तो प्रहलाद में कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण एकमात्र नारद की कृपा से विकसित हुआ था। जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो नारद उनकी माता को भक्ति योग के विषय में दयावश उपदेश देते थे, और साथ ही वे यह चाहते थे कि गर्भस्थ शिशु भी उनके उपदेशों से लाभान्वित हो। क्योंकि भगवान के प्रामाणिक भक्त एवं महान पार्षद नारद प्रहलाद महाराज की मंगलमय कामना चाहते थे, अतएव उनमें महाभागवत के सारे गुण विकसित हो गए हैं। तो नारद मुनि ने यहाँ पे क्या की? बस इच्छा की, और उस इच्छा से वो उपदेश दे पाए, है ना, प्रहलाद की माता को और उनके पेट में जो प्रहलाद महाराज थे उनको, दोनों। यही सहज आकर्षण है ना। और इससे क्या हो जाएगा, हो गया कि प्रहलाद महाराज को सहज आकर्षण हो गया, वो भाव के स्तर पे आ गए। विशेष कृपा, है ना, नारद मुनि की विशेष कृपा उनको मिली। फिर ऐसे ही एक और एक श्लोक है। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि स्कंद पुराण में पर्वत मुनि नारद मुनि को बता रहे हैं। तो हे नारद, तुम समस्त संतों में इतने महान एवं यशस्वी हो कि तुम्हारी शुभकामनाओं से ही अधम जाति में विकसित व्याध भी इतना महान कृष्ण भक्त बन गया, है ना। तो वो व्याध कौन था? मृगारी, है ना। तो ये मृगारी की कथा, तो नारद मुनि ने जो मृगारी का उद्धार किया, है ना, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे नारद मुनि की वजह से, उनकी इच्छा की वजह से, उनके संग की वजह से मृगारी भी क्या हो गया? महान भक्त बन गया। तो कृष्ण के ये जो भाव है ना, तो इसके 5 विभाग होते हैं, है ना। तो इसका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने आगे करेंगे, है ना। आगे करेंगे मतलब कहाँ करेंगे? वो 20वें अध्याय से, है ना। हमारे भक्ति शास्त्री लेवल में कहाँ तक है? 19 तक ही है ना। तो 20 के आगे के अध्याय जो प्रभुपाद की किताब में है, वहां पे इसका वर्णन किया है ना? जो भाव भक्ति के प्रकार है उसका, संचारी भाव, स्थायी भाव, है ना, ये सब उसके प्रकार है। 5 प्रकार है मुख्य। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक देखा कि क्या देखा हमने? भाव भक्ति कैसे उसकी पहले व्याख्या देखी हमने, है ना। तो भाव भक्ति व्याख्या, और कैसे कोई व्यक्ति ये भाव भक्ति में आता है ना? ये 2 प्रकार से आता है। और उसके फिर हमने लक्षण देखे, है ना, और उसके संदर्भ देखे हमने, है ना, कि कैसे 2 प्रकार से व्यक्ति भाव भक्ति में आता है। एक तो साधना भक्ति से आता है, या कृष्ण या उनके भक्तों की कृपा से आता है। फिर भाव जो साधना भक्ति से आता है वो, उसमें भी 2 प्रकार है। एक वैधि साधना भक्ति से आता है, दूसरा रागानुगा साधना भक्ति आता है। उसके भी हमने संदर्भ देखे, श्लोक देखे। फिर जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है कि एक व्यक्ति कैसे कृष्ण या उनके भक्तों की कृपा से भाव भक्ति में आता है ना। उसके भी संदर्भ हमने देखे। उसमें फिर 3 प्रकार आते हैं, है ना। बस कृष्ण के देखने से, है ना, कृष्ण को देखने से, है ना, और फिर कृष्ण अपनी वाणी से देते हैं और अपने हृदय से, है ना। और भक्त लोग भी कैसे दूसरों के लिए अपने हृदय से बताते हैं, तो क्या होता है? उनको भी वहां पे वो भाव प्राप्त होता है। जैसे नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को आ, उनके लिए कुछ इच्छा की और वो भाव भक्त बन गए। नारद मुनि ने मृगारी के लिए कुछ इच्छा की और वो मृगारी भक्त बन गए, है ना। हार्द, इसको वो हार्द में आता है। तो ये हमने देखा। तो अभी जो व्यक्ति भाव के स्तर में है, सॉरी, स्तर में है ना, भाव के स्तर में है, तो उसमें लक्षण क्या होते हैं? तो हमने देखा उसमें कि ये भाव का जो लक्षण है कि बाहर से थोड़े समय के लिए प्रकट होता है,
और मन में हमेशा रहता है, लेकिन हम बाहर से तो वो व्यक्ति को नहीं देख सकते, है ना? तो समझ सकते हैं ना कि कौन भाव के स्तर पे है। तो बाहर से दिखने वाले लक्षण क्या है एक भाव भक्त के, है? तो कौन से लक्षण होते हैं, है ना, ऐसे व्यक्ति जो बाहर से हम देख सकते हैं ना, तो वो लक्षण बताते हैं। तो ये लक्षण जो है एक श्लोक में उन्होंने बताए हैं रूप गोस्वामी ने, तो वो श्लोक मैं पढ़ता हूं। तो ये लक्षण है, 9 लक्षण बताए जाते हैं जो एक भाव भक्त में रहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो, ये 25 26 नंबर का श्लोक है ना? आपको भाव भक्ति का जो विभाग है उसमें 2 श्लोकों में ये 9 लक्षण बताए गए हैं, 25 और 26 नंबर के श्लोकों में। तो ये श्लोक क्या है मैं पढ़ता हूं। शांतिर अव्यत सॉरी शांतिर अव्यत सॉरी शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इति आद्यो अनुभावाः स्युर्जात भावांकुरे जने। तो क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि ये जो गुणधर्म है ना, भाव भक्त के अंदर उत्पन्न होते हैं, है ना, तो वो क्या है, शांति, सहनशीलता, है ना, और अव्यर्थ कालत्वम मतलब समय, दूसरा है ना, अव्यर्थ कालत्वम समय नहीं गवाना। फिर विरक्ति, है ना, विरक्ति मतलब क्या कि सुखों का पीछे नहीं भागना, खुद के इंद्रिय इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागना, 3 हो गए। चौथा है वो गर्व से मुक्त रहते हैं, है ना, मान शून्यता, है ना, ये गर्वित कभी नहीं होते, चौथा। फिर पांचवा हो गया, पांचवा बता रहे कि आशाबंध, आशाबंध मतलब उनको भगवान की कृपा में उनको विश्वास रहता है, वो आशा रहती है ना, आशाबंध। फिर छठा है ना, भगवान के लिए उनको विरह महसूस होते रहता है ना? समुत्कंठा, उत्कंठा महसूस होती रहती है। और नाम गाने सदा रुचि, 8वां, है ना, नहीं सॉरी 7वां, है ना, नाम गाने सदा रुचि मतलब भगवान के नामों का जप करने में, गुणगान गुनगुनाने में, नाम गाने में उनको रुचि रहती है, ये 7वां था, है ना। फिर 8वां क्या है कि आसक्ति तद गुणाख्याने मतलब भगवान के बारे में, भगवान के गुणों का, है, भगवान के गुणों का हमेशा वर्णन करते रहना, है, आख्यान करते रहना, बोलते रहना। और फिर प्रीतिस्तद वसति स्थले मतलब जहां पे भगवान उनके भक्त रहते हैं उस जगह पे रहने की उनको, जो धाम, धाम में रहने की उनकी इच्छा है ना। तो ऐसे 9 है ना। तो ये हम प्रभुपाद किसी भी किताब से पढ़ेंगे। तो बस हमने यहाँ पे देखा कि रूप गोस्वामी ने क्या बताया उनके बारे में। तो अभी हम प्रभुपाद के इसमें से देखते हैं। तो ये 9 जो है आपको अभी समझ नहीं आए होंगे, तो कोई बात नहीं, प्रभुपाद के इसमें यहाँ पे अभी रिपीट हो जाएंगे हमको फिर से, है ना। तो अब जब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे फिर से आप इसको देख सकते हैं, है ना? तो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि भाव प्रेमी का चरित्र, है ना, मतलब क्या है कि उनमें लक्षण क्या होते हैं, दिख रहा है सबको। तो तत्पश्चात रूप गोस्वामी उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं जिसने कृष्ण के लिए भाव प्रेम वस्तुतः विकसित कर रखा है ना? तो ऐसे व्यक्ति का रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जिसमें ये भाव भक्ति विकसित हो गई है ना। तो वो 9 रहते हैं, है ना, मैंने आपको बताया। तो पहला क्या है, वह भगवत भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, वो निष्क्रिय नहीं रहना चाहता, है ना।
वो कभी समय गवाता नहीं, वह 24 घंटे निरंतर सेवा करते रहते। तो 24 के 24 घंटे वो भगवान की सेवा में रहता है। तो इसको संस्कृत में क्या बोला है? अव्यर्थ कालत्वम, है ना? अव्यर्थ, अव्यर्थ, है ना? कालत्वम, है ना? ये शब्द है जो कालत्वम, जो श्लोक में बताया गया है, कालत्वम। ठीक है, तो ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या है? वह सदैव गंभीर तथा अध्यवसायी होता है ना? मतलब गंभीर और अध्यवसायी मतलब सहनशील, है ना? तो उसके लिए है शांति। संस्कृत में इसको शांति बोलते हैं, शांति। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या रहता है? वो सहारे, आपको समझ में आता है ना? ये क्या है? अर्थ में ही, ये वाक्य में ही समझ में आता है ना? और रूप गोस्वामी ने उसको अलग से समझाया है ना? जैसे रूप गोस्वामी ने क्या किया, पहले 64 अंग दिए भक्ति के, है ना? और फिर बाद में एक एक अंग को समझाया है। वैसे अभी ये एक एक लक्षण को बाद में समझाएंगे, तब आपका कवर हो ही जाएगा, है ना? तो वह सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख रहता है ना? तो हमने देखा कि वो भौतिक आकर्षण मतलब क्या है? ये विरक्ति बोलते हैं इसको संस्कृत में, विरक्ति को, है ना? इसको पहला है विरक्ति ऐसे। फिर चौथा क्या है? वह अपने कार्यों के बदले किसी प्रकार के भौतिक सम्मान की कामना नहीं करता। मतलब क्या है? वो मान की अपेक्षा उसमें नहीं है ना? इसको बोलेंगे मान शून्यता। शून्य मान उनको अपेक्षित रहता है जो भाव के स्तर पे। नहीं तो हमको मान की अपेक्षा रहती है साधक स्तर पे, है ना? हमको लगता है कि मैंने ये कार्य किया तो उसका अनाउंसमेंट होना चाहिए मंदिर में, है ना? ये हमको, और वो अनाउंसमेंट से मुझे मान मिले, है ना? इस प्रकार की मान की इच्छा रहती है साधकों को। लेकिन ये भाव स्तर के लोगों को कुछ भी मान शून्यता है। उसे विश्वास रहता है कि कृष्ण उस पर सदैव दयालु होंगे, है ना? तो ये क्या है? आशा, उसको आशा लगी रहती है ना? कि भगवान मुझे कभी ठुकराएंगे नहीं, आशा बंध। यहाँ पे डॉट नहीं आता, हाँ आ गए, आशा बंध, है ना? ऐसे रहता है आशा बंध, उसको हमेशा आशा रहती है भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे, दया दिखाएंगे। वह भगवान की निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है ना? उसकी उत्कंठा बहुत रहती है, उत्सुकता बहुत रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे? समुत्कंठा, है ना? भगवान की सेवा के लिए बहुत उसको उत्कंठा रहती है ना? तो समुत्कंठा है। वह भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मग्न रहता है। मतलब क्या है इसका संस्कृत में अर्थ क्या है? नाम गाने सदा रुचि। शायद आपके किताब में भी दिया है इसको, है? कभी, ठीक है, अभी एक बार बताता हूँ। तो वह भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मग्न रहता है, नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि, ये रुचि। ठीक है। फिर आठवां है, वह भगवान के दिव्य गुणों का कथन करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। मतलब क्या? वो भगवान के दिव्य गुणों का आसक्ति तस गुण आख्याने, है ना? आसक्ति है क्या बोले? हाँ बराबर। नाम गाने सदा रुचि, और ये नहीं जा रहा। तो ये आठवां क्या है? आसक्ति तद गुणाख्याने, आसक्ति, आसक्ति तद
गुण आख्याने, है ना, ये है 8वां। आख्या आख्याने, आख्याने मतलब बोलना, है ना। और फिर 9वां क्या है, वह ऐसे स्थल पर रहने में प्रसन्न रहता है जहां भगवान ने लीलाएं की थी, तथा मथुरा वृंदावन, या मतलब क्या, आसक्ति स्थल, वो आसक्त रहता है ना। वसति स्थले, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ। तद वसति, है ना, वसति स्थले, स्थल, स्थल मतलब जगह, स्थले। आवाज आ रहा है मेरा? यस यस प्रभु। ओके, ठीक। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये मैंने आपको 9 नाम बताए बस, है ना, वहां का बस पढ़ के दिखाया कि कौन से 9 लक्षण है, और उसको वो श्लोक में क्या नाम बताया, है ना, इतना चर्चा किया। क्योंकि अभी क्या है कि विस्तार से चर्चा रूप गोस्वामी स्वयं करने वाले, है ना, इसलिए मैंने किया नहीं, है ना। तो अभी पहला क्या बता रहे हैं वो, अव्यर्थ कालत्वम, है ना। तो समय का सदुपयोग करता है, ये पहला लक्षण है। तो अभी उसमें हम पढ़ते हैं। तो जिस अनन्य भक्त ने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित कर लिया है, वह सदैव भगवान की प्रार्थना करने में अपनी वाणी को लगाता है। तो हमेशा क्या करते रहता है वो, भगवान को प्रार्थना करते रहता है, कुछ तो भक्ति करते रहता है। वह मन के भीतर कृष्ण का सदैव चिंतन करता रहता है, चिंतन भी उसका सदैव रहता है। अपने शरीर को या तो अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार करने में, अभी बता रहे कि अलग अलग प्रकार अंग, जो सार में क्या है कि वो भक्ति के अलग अलग अंगों का अभ्यास करते रहता है, या अन्य किसी की सेवा में लगता है ना। शरीर को भगवान को नमस्कार करने में या सेवा में लगाता है। इन भावमय कार्यों को करता हुआ वह कभी कभी आंसू बहाता है ना। तो देखिए, अभी ये सामान्य भक्त नहीं है, ये कौन सा भक्त है, भाव के स्तर में है ना। तो हमारे लिए, हाँ, साधक है, हम अभी साधना के स्तर में, है ना। तो अभी हम सबको क्या लगेगा कि ये कभी कभी हमको सेवा जबरदस्ती लगता है ना, और कभी कभी हमारा करने का इच्छा नहीं होती। लेकिन ये क्या है, भाव के स्तर का भक्त है, तो इसको एकदम वो भाव आता है, वो रोते हुए करता है ना, भक्ति, है ना। वो भगवान को रोता है, आंसू बहाता है कभी कभी, है ना। हमने देखा कि मन में लेकिन वो हमेशा रोता है ना, ये मन में उसके भाव रहता है, बाहर से वो कभी कभी दिखाता है। इस तरह उसका सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा रहता है ना, पूरा जीवन वो भगवान की सेवा में लगाता है। एक क्षण भी, है ना, एक क्षण भी वो नहीं गवाता, अन्य किसी कार्य में व्यर्थ नहीं जाने देता, है ना। एक क्षण भी वो बिना भक्ति किए जाने नहीं देता, वो क्षण को हमेशा वो भगवान की भक्ति में खुद को बिजी रखता है ना, एक क्षण भी नहीं गंवाता। तो अभी दूसरा क्या है, दूसरा प्रकार क्या है इसमें, तो ये पहला हो गया, है ना, कौन सा, वह भगवत भक्ति में अपना समय लगाने की सदैव उत्सुकता रहता है ना, निष्क्रिय नहीं रहता, 24 घंटे वो भक्ति करते रहता है ना? फिर दूसरा क्या है, वह सदैव गंभीर तथा अध्यवसायी होता है। तो अध्यवसायी मतलब क्या है कि वो कभी प्रयास छोड़ता नहीं अपना, परसीवरेंस जिसको हम बोलते हैं, कि वो प्रयास करते ही रहता है, लगा ही रहता है भगवान की भक्ति में, परसीव करते रहता है, मतलब उसका अभ्यास करते रहता है, उसको अध्यवसायी बोलते हैं। तो पहले वो समझाते हैं कि यह अध्यवसायी, है ना, यहाँ शांति होता क्या है ना, ये पहले बताते हैं।
उसकी व्याख्या बताते हैं रूप गोस्वामी। जब कोई व्यक्ति विभिन्न बाधाओं के ईयरफोन भी हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है ना मेरा? यस यस प्रभु जी जी। प्रभु जी। ठीक। पहले के जैसा ही आ रहा है? जी प्रभु जी। ठीक। तो अभी पहले हमको समझा रहे रूप गोस्वामी यहाँ पे कि ये अध्यवसायी होता क्या है। अध्यवसायी या पर जो लगातार वो प्रभु जी आवाज अभ्यास कम हो गया। कम हो गया ना? हाँ हेडफोन से आवाज कम आ रहा है प्रभु जी। ओके ओके ओके। हाँ, मैं इसीलिए पूछा था क्योंकि ये आज मैंने चेंज किया था। कल आपने बोला ना, तो एक दूसरा एक नया वाला लिया था हेडफोन, लेकिन क्या हो गया, उसकी बैटरी खत्म हो गई है ना, तो अभी इससे ही काम चला। क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग सा में अच्छा था, मतलब विदाउट इससे आराम से सुन सकते थे। हाँ, वो मैंने आज नया किया था। अभी अगली बार से मैं उसको चार्जिंग करते जाऊंगा। ठीक है, फिर आज रुक जाते हैं, यहाँ पे ही रुक जाते हैं, 10 मिनट ही बचे हैं। यस प्रभु, थैंक यू। आज के लिए यहाँ पे ही रुक जाते हैं। मैं कल अगले बार से उसको चार्जिंग करूँ।